एनसीईआरटी बुक को पूरी तरीके से पढ़ाने के बाद देखिए हम लोगों ने उसमें क्या किया, उसमें से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, मजबूत कर लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। वो डिफरेंट क्वेश्चंस तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी। मेरा मानना ये है, एडुकार्ड जो बुक है, एडुकार्ड वन शॉट, वो पूरी तरीके से सिलेबस से अलाइन है और क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जाते हैं एडुकार्ड बुक में प्रॉपरली दिए हुए। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि एडुकार्ड बुक आपको एक तरीके से पूरी बुक हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं, हर एक क्वेश्चन को समझा दूं, जिससे कि आपको वन शॉट बुक लगाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, इस बुक को करने से पहले मैंने रियल नंबर्स का पूरा एक अच्छी तरीके से एक वीडियो बना के रखा हुआ है। वो वीडियो एनसीईआरटी बुक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेके बना हुआ है। जब आप उस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लें, सब अच्छी तरीके से कर लें, तब यहां पर आए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करनी है। अब आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। अब आपको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसमें क्या लगना है, इसमें ऐसा लगना है, वो सब लगना है। दूसरी और तीसरी बात, ये वीडियो कोई सत्संग नहीं हो रहा है। आप इन पे कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सारे के सारे क्वेश्चंस को करिए अपने हिसाब से। ऐसा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, आओ भोज खा के चले जाओ भाई। वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, टाटा बाय बाय। अगर आपको रियल में वीडियोस को का यूटिलाइजेशन चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को करने में मेहनत लगती है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो हवा में बन जाता है, और बहुत प्रॉपर तरीके से बना हुआ है ये वीडियो। तो अगर आपको इनको समझना है तो मैं 20-20 क्वेश्चंस करके वीडियोस को डालूंगा, एडुकार्ड वीडियोस के पूरे सारे चैप्टर्स का 20-20 क्वेश्चन सारे के सारे। देखिए, एडुकार्ड बुक को करने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रियल नंबर्स के 5 से 6 साल के लेकर के आऊंगा। पूरा वीडियोस प्रॉपर बना हुआ है, सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के पीछे हमारा जो बेसिक पर्पस ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके का है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 2 टैंकर्स है हमारे पास, कंटेन कर रहे हैं 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। क्या चाहता है क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा। हमारे पास 2 टैंकर दिए हुए हैं। मान लीजिए ये टैंकर है हमारे पास, 2 टैंकर है हमारे पास। ये टैंकर है फर्स्ट और ये टैंकर है सेकंड, ठीक। इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई है, 850 लीटर की कैपेसिटी दी हुई है। इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई, 680 लीटर की कैपेसिटी पेट्रोल की दी हुई है। The maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। अब देखिए ब्यूटी यहीं पर है, खेल यहीं पे हो रहा है। क्वेश्चन को समझना यहीं पे है हमें, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमें 850 लीटर है हमारे पास, 680 लीटर है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा कोई, मान लीजिए कोई हमारे पास ड्रम है। इस ड्रम को अगर हम 10 बार उलट दें तो ये बन जाए, 20 बार उलट दें तो ये बन जाए। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। तो आप एक चीज मुझे ये बताओ, क्या वो ड्रम की कैपेसिटी 850 लीटर से ज्यादा हो सकती है क्या, या 680 लीटर की कैपेसिटी से ज्यादा हो सकती है। वो इससे कम होगी। इतनी बात क्लियर हुई। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि अगर हमें रिक्वायर्ड है गिवन नंबर से, गिवन नंबर यहाँ पे क्या क्या है, गिवन नंबर 600, गिवन नंबर है हमारे पास 850 और 680। गिवन नंबर से अगर हमारा रिक्वायर्ड जो हम चाहते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वो कम आना चाहिए। जैसे रिक्वायर्ड है हमारे पास क्या, गिवन नंबर से कम, गिवन नंबर से कम, गिवन नंबर से क्या है, गिवन नंबर से कम चाहिए हमें। तो जब हमें गिवन नंबर से कम चाहिए होता है तो हम क्या लगाते हैं,
जब हमें गिवन नंबर से कम चाहिए होता है तो क्या लगाते हैं, तो हम यूटिलाइज करते हैं HCF का। ये बात आप दिमाग में अपने बैठा लो, घुसा लो एकदम, कि HCF का यूटिलाइजेशन कब करते हैं, एलसीएम का यूटिलाइजेशन कब करते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पे, आपको वो वीडियो अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, तभी आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, अदरवाइज वो ये हैंडल नहीं होंगे। HCF हमें निकालना है किसका, 850 का, और 680 का हमें HCF चाहिए। ठीक है, तो HCF इसका निकालेंगे कैसे भाई, 850 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 17 से करें, 17, 34, 51, 74, 60, 75 से 85, 5 से कर लें, फिर 5 2 जा 10। तो HCF हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 680 का कितना बन रहा है, HCF हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 600, प्राइम फैक्टराइजेशन 850 का हमारा कितना बन रहा है भाई, 850 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है 17 5 5 2। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है किसका, 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है। सिमिलरली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन किसका चाहिए, 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 680 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया जाए, 17 4 जा 68, 4 10 जा 40, 2 5 जा 10, 5, तो कितना आ रहा है 17, 2 इंटू 2, 2 इंटू 5। ये क्या आया, ये प्राइम फैक्टर 680 का आ गया। HCF क्या कहता है, HCF करना, HCF हमें मतलब कॉमन नंबर चाहिए, इन दोनों में जो भी कॉमन है वो हमें चाहिए। कॉमन क्या है, 17 कॉमन है, 1 5 कॉमन है, और 1 2 कॉमन है, तो कितना है HCF, 170। 170 लीटर का हमारे पास एक टैंकर चाहिए जो कि मेजर कर देगा 850 को और 680 को। अब इसे और विस्तार से समझिए, क्या कहना चाह रहा है, 850 लीटर का जो हमारा टैंकर है, अगर हम उसे 170 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन रहा है, 17 34 51 68 17 5 85। मतलब क्या हुआ, मतलब ये 5 टैंकर की अगर हम पूरे पूरे 5 टैंकर 170 लीटर के 5 टैंकर अगर हम ले लें, 170 लीटर के अगर हम 5 टैंकर हम ले लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा एक बड़ा टैंक 850 लीटर का। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा। 170 लीटर के 170 लीटर के 170 लीटर के सारे टैंक्स हैं ये सारे। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो आप, तो बताइए इतनी बात आपको क्लियर है, एकदम क्लियर है कि नहीं है। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो फिर आप दूसरी चीज भी ये भी समझ जाओगे, 680 को अगर हम 170 से डिवाइड कर दें तो क्या चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऐसे 4 ड्रम आएंगे, हमारे पास ऐसे 4 ड्रम आएंगे, 4 ड्रम आएंगे, क्या आएंगे, 4 ड्रम आएंगे जो कि 680 की कैपेसिटी को फुल कर देंगे, और वो सारे 170 लीटर की कैपेसिटी के होंगे, वो सारे 170 लीटर की कैपेसिटी के होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यही क्वेश्चन कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टैंकर्स, 2 टैंकर है हमारे पास, एक की कैपेसिटी 850 लीटर है, एक की कैपेसिटी 680 लीटर ऑफ पेट्रोल है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर चाहिए जो कि मेजर करे एक, मतलब ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि भैया हमने इस टैंकर में पेट्रोल डाला और थोड़ा पेट्रोल हमारे पास ऐसे बच गया आकर के, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा मेजर होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो एडुकार्ड बुक से लिए हुए हैं क्वेश्चंस है, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके सारे का आंसर किस तरीके से निकलेगा, इसके किस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, आई गारंटी कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, आप 100 में से 100 लाओगे लाओगे भाई, 100 में से 100 से नीचे से कोई, और नीचे से 100 में से 100 ही चाहिए मार्क्स, नीचे नीचे वाला कोई हिसाब किताब नहीं भाई। HCF ऑफ 144 एंड 180,
HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3। ठीक, तो अब हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 का देखें। 144 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा? वैसे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 and 3 3 1। क्या आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3। यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमें किसका निकालना है? नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है 180 का। चलिए भाई 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल क्यों रहे हैं हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है भाई। 290 जा 2 9 जा 18, 245 जा 90, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हमें चाहिए कॉमन कॉमन कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ? 2 ये 2 कॉमन है, 2 ये 3 कॉमन है, तो 4 into 9, 9 5 जा 45। 9 4 जा 36 होता है, सॉरी भाई, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, 36 का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ हमारा किसके बराबर है? 3m माइनस 3 के बराबर है। एचसीएफ हमारा किसके बराबर है? 3m माइनस 3 के बराबर। एचसीएफ आया कितना हमारा? 36। तो 13m इज इक्वल टू 36 प्लस 3 आया हमारे पास, ये 39 हो गया, ये 13m हो गया। तो m की वैल्यू क्या हो? 13 26 13 3 39, m इज इक्वल टू हमारे पास आया 3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो m की वैल्यू हमारे साथ कितनी निकल के आया? m इज इक्वल टू 3। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या बोल रहा है भाई? द एलसीएम ऑफ a and 18 is 36 and the HCF of a and 18। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमारा? कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इतनी बात समझ में आई? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितने? ए दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 18 2 जा 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए की वैल्यू 4। सिंपल, समझ में आया भाई? थ्री बल्ब्स हैं, ब्लू ग्रीन येलो, फ्लैशेस एट इंटरवल ऑफ 80 90 एंड 100 सेकेंड्स। 80 90 और 110 सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं? फ्लैश कर रहे हैं। फ्लैश का मतलब क्या हो रहा है? एक बल्ब 80 सेकंड में जल रहा है, एक बल्ब 90 सेकंड में जल रहा है और एक बल्ब 110 सेकंड में जल रहा है। जाकर हमसे पूछ क्या रहा है? ये तीनों बल्ब इकट्ठे जले 8 बजे। इसके बाद वो समय निकालना है जब हमारे पास ये फिर से फ्लैश करेंगे। हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे हम भाई? अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ? एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया हुआ है कि भैया जब हमें गिवन नंबर से ज्यादा की वैल्यू चाहिए हो, तो हम एलसीएम का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो हम एलसीएम लगाएंगे, तो हम एलसीएम को यूज करेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो एलसीएम लगाइए। 80 90 100 80 90 और 110 का एलसीएम निकालना है। अब इसमें मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा एलसीएम निकालने के। कैसे? फर्स्ट मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 80। 80 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे?
240 जा 80, 220 जा 40, 210 जा 20, 25 जा 10, 2 into 2 into 2 into 2 into 5. Prime factor of 90, 245 जा 90, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 2 into 3 into 3 into 5. प्राइम फैक्टर ऑफ 110, 110 का प्राइम फैक्टर कैसे हुआ? 255 जा 5 1 जा 11, 2 5 11, 2 5 11। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इसके क्या निकल के आ गए? ये इसके निकल के आ गए प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर से एलसीएम कैसे निकाला जाता है भैया? प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकाला जाता है, प्राइम नंबर लिख लो सबसे पहले। 2 है इसमें, 3 है, 5 है और 11। इसके बाद हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। 11 की हाईएस्ट पावर 1 है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 और 11। तो कितना आ रहा है? 16 पंजे 80 और 99, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 79। ठीक, इतना आ रहा है हमारे पास। ये कितना आ रहा है? 7920 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60। 60 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 6 1 जा 6, क्षेत्र 18, 6 दूनी 12। 132 मिनट के बाद, 132 मिनट के बाद फिर से ये बल्ब साइमल्टेनियसली फ्लैश करें। इतनी बात आपको क्लियर हो? समझ में आया आपको? आप देखिए, 132 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे, 2 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 10:12 पर हमारी लाइट फिर से फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पर मेथड 2 है, जब हमें निकालना हो एलसीएम इस तरीके के नंबर का 80, 90 और 110, तो हम क्या करेंगे? 80 लिखेंगे, 90 लिखेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा ये चीज, और ऐसे कर लेंगे। तो कैसे आएगा हमारे पास? 240 जा 80, 245 जा 255 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स, हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 into 8 into 5 into 9 into 11, 280 16, 16 पंजे 80 into 99, which is equal to 7920, which is equal to 7920 सेकेंड्स। तो इस तरीके से भी एलसीएम आप निकाल सकते हो, और ये एलसीएम निकालने का एक मेथड है। इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आप जब आपके पास टाइम कम हो बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप उस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देयर आर 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। The first batch is 135 student है, second batch 225 students का है. These students have to be seated in an auditorium in such a way that each row has the same number of students of each batch. ठीक है, हमारे पास क्या है? 135 students है और 225 students है। ठीक, हमें क्या करना है? हमें हर रो में, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट रो है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें, these students have to sit in an audience such a way that each row has the same number of students of each batch. मान लीजिए इस बैच के 135 वाले बैच के स्टूडेंट हमारे फर्स्ट रो में आ गए, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ में। ठीक, तो जब हमें ये चाहिए, हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो डायरेक्टली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि भैया, क्योंकि हमें जो चाहिए स्टूडेंट्स इस तरीके से सीक्वेंस में चाहिए
कि भाई हमारी पहली रो भर जाए, फिर दूसरी रो भर जाए, और उसमें बंच रहे। बंच का मतलब जैसे 6 स्टूडेंट रहे पहली रो के, फिर 6 स्टूडेंट रहे, फिर 6 स्टूडेंट रहे, फिर 6 स्टूडेंट रहे, इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स भरे भरे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ईच रो में पूछ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एचसीएफ लगाओ। एचसीएफ लगाने का मतलब है एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ डायरेक्ट लगा दो। 135 का जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? एचसीएफ 135 का जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 3 5 15। इसको 9 को और तोड़ के लिख लो, 3 3 3 3 5, 3 3 जना 27, 135, 225 क्या होगा? 225 को अगर मैं देखूं तो 225 किसके बराबर होता है? 225 होता है 25 9, ऐसे 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब हमारे पास ये आ गया, इतना आ गया, तो अब हम एचसीएफ निकालने में हमें क्या प्रॉब्लम है? एचसीएफ बहुत आराम से निकल जाएगा। 135 और 225 का कॉमन ले लेते हैं हम। 9 इंटू 5 45। 45 स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 45 होनी चाहिए, मतलब 45 स्टूडेंट एक बार में बैठे उस ऑडिटोरियम की सीट्स पे, ठीक है, हर रो में। तभी इन स्टूडेंट्स को कवर अप कर सकती है विदाउट लिविंग एनी स्टूडेंट। ठीक, इतना समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का अभी अभी यूटिलाइजेशन किया था। ए इंटू बी दिया हुआ है 30375। हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 30375, एलसीएम किसके बराबर होगा? एलसीएम हमें निकालना है 45 इंटू एलसीएम। ठीक, अब आप एलसीएम इससे फाइंड कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 bells ring at an interval of 48 60 72 minutes if they start ringing। देखिए क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे बल्ब जल रहे थे वैसे रिंग बन रही है। हमें क्या चाहिए? हमें हमें जो हमारे पास गिवन वैल्यूज दी हुई हैं उससे बड़ा आंसर चाहिए, तो हमें एलसीएम लगाना होगा। एलसीएम ऑफ 48 60 और 72 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। व्हेन वी गेट एलसीएम तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसके बाद वो कब रिंग करेंगी। ठीक है, तो 48, अभी मैंने आपको ये भी बताया था 48 60 और 72 का किस तरीके से निकालते हैं एलसीएम, इस तरीके से निकालते हैं। 224 जा 48, 230 जा 60, 23 जा 6, 26 जा 12, 21 जा 2, 22 जा 4, 215 जा 30, 21 जा 2, 28 जा 16, 34 जा 12, 35 जा 15, 3 6 18, 22 जा 4, 5, 23 जा 6। ठीक, तो हमारा पूरा का पूरा वो क्या निकल के आया? हमें हमारा एलसीएम क्या निकल के आया भाई? एलसीएम हमारा निकल के आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 16, 3 3 जा 9 5, 144 इंटू 5 कितना बचेगा? 720 मिनट। ये आंसर है। कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं भाई आपने 3 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया, 5 को पहले लिख। देखिए आप क्लियरली इस बात को समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि सीक्वेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। आप किसी भी सीक्वेंस में लिख लेंगे कंपोजिट नंबर में। अगर आप कंपोजिट नंबर को ले रहे हो और कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप किसी भी नंबर में लिख दोगे, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हो। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राहुल हैज ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन है। He cuts each ribbon into 2 pieces such that all pieces of equal length. What is the length of each pieces? देखिए हमारे पास एक 40 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पीस है और एक 84 सेंटीमीटर का लॉन्ग पीस है। हमें क्या करना है? हमें एक ऐसे काटना है 40 सेंटीमीटर, एक ऐसा पीस का टुकड़ा लेना है कि ना 40 सेंटीमीटर से कुछ बचे ना 84 सेंटीमीटर से कुछ बचे। क्लियरली क्या बोल रहा है? हमें चाहिए गिवन नंबर से लेस वैल्यू। जब हम लेस वैल्यू लगाओगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा? हम डायरेक्ट ये आएगा कि भाई एचसीएफ ठोक दो इसमें, एचसीएफ ऑफ 40 और 84, यही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ ऑफ 40 एंड 84।
तो HCF 40 का कितना निकालें? 40 का HCF होगा 220 जो 40, 2 10 जो 20 एंड 2 5 जो 10। तो कितना बना जा करके? 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बना जा करके हमारा 40। 84 का क्या होगा? 84 का अगर हम निकालें तो 12 7 84, 3 4 जो 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। HCF क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? HCF हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है 4। तो HCF कितना होगा? 4। आंसर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ मौज मस्ती नहीं चल रही है, जो मौज मस्ती करना चाहते हो यहाँ से सरक लें चुपचाप से। यहाँ पे हार्डकोर पढ़ाई चल रही है, हार्डकोर पढ़ाई करिए, मजे से करिए, मस्त होके करिए। मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, बट आप क्वेश्चंस को कॉपी पे करिए। वीडियो को रोकिए और कॉपी पे करिए। क्वेश्चंस को कॉपी पे नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर मिल गया। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 11 कितना होगा? 33 होगा। सिंपल। ठीक। 9th के बाद क्वेश्चन 10th पे आ जाइए। ए एंड बी आर प्रोप्राइम नंबर, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर कोप्राइम। कैसे? ए को मान लीजिए 2, बी को मान लीजिए 3। ए और बी कोप्राइम है, ए एंड बी कोप्राइम है। ए क्यूब 8, बी क्यूब 27, तो 8 एंड 27 भी तो कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर का मतलब ये होता है सिर्फ कॉमन उनमें 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 एंड 27 कोप्राइम कोप्राइम। ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आए हुए हैं। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या बोल रहा है? 2 इज ए प्राइम नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, एक इरेशनल नंबर हम मान लेते हैं 2√5। ये क्या इरेशनल नंबर है? तो 2√5 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कितना होगा? 5 5 25 20 आएगा। 20 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 20 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि भाई ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अब भाई क्या बोल रहा है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, इफ m is a natural number which is not a perfect square then √m is a rational number। ठीक बात है, आप √m की जगह 2 डाल दो, ऐसे कर लो, पुट m is equal to 2 डाल दो यहाँ पे। ठीक है, if m is a natural number, 2 is a natural number, 2 is not a perfect square, then √m then √2 is irrational number। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा, both assertion and reason are true and the reason r is a correct explanation of। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 13 क्या बोल रहा है? असर्शन ए, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। क्या बोल रहा है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस एंड देन देयर एलसीएम इज 3024। 18144 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। 6 इंटू 3024 इसका एलसीएम होगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 त्रिक 18। हाँ ठीक है भाई, LHS इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। LHS इज इक्वल टू RHS है, बात सही है हमारी। ठीक है, ये होगा इसका असर्शन एंड रीजंस में। अब आ रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होने के साथ साथ आपको इनमें
ये मार्क्स भी बड़े होते हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 4 से 5 नंबर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, वो 2-3 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इस सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। The number of participants for the subjects Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Based on the given information, answer the following question. ठीक है। In each room, the same number of participants are to be seated and all of them belong to the same subject. हमने एक रूम बनाया, इसमें हमारी कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए हमें। दूसरी कंडीशन ये है सेम सब्जेक्ट चाहिए। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगा। Hence find the maximum number of participants that can be accrued. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप ये देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, गिवन से कम चाहिए, तो क्या लगेगा भाई, एचसीएफ लगेगा। जब हमें गिवन से कम चाहिए होता है तो एचसीएफ हम जब लगाएंगे, एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, तो 60 है क्या, 60, 84, 108। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही क्यों भाई एचसीएफ लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, तो आप पहले वीडियो देखो, पहले वाला रियल नंबर चैप्टर का, उसमें मैंने कायदे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 60 का हमें क्या निकालना है, 230 जा 60, 215 जा 30, 53 जा 15। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन 84 का भी निकाला, 12 7 84 होता है, 2 इंटू 2 3, 4 3 12, 12 7 84। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108, 12 9 108, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 12 9 108। ठीक, एचसीएफ निकालें। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन 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 कॉमन, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये कहना ये चाहता है कि भैया क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि 12 पार्टिसिपेंट्स हर रूम में बैठेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को और डाइसेक्ट करिए। और डाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट, 12 चल रहा है पार्टिसिपेंट। सब्जेक्ट क्या है इनका, हिंदी। सब्जेक्ट क्या चल रहा है, हिंदी। 12 पार्टिसिपेंट हिंदी, 12 पार्टिसिपेंट हिंदी, 12 पार्टिसिपेंट हिंदी, फिर 12 पार्टिसिपेंट हिंदी। तो ये क्या मिल के आ गए, 60 लोग हिंदी के हो गए। सिमिलरली 12-12 करके हम ये देखेंगे कि वैसे ही इंग्लिश के हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स के हैं। ठीक, समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा भैया। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, रूम्स निकालने के, देखिए ये रूम्स ही हैं एक तरीके से कहा जाए तो। रूम्स का मतलब क्या हुआ, 60 पार्टिसिपेंट है, हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, तो 5 रूम्स कवर करेंगे भैया हिंदी वाले बच्चे। इंग्लिश के 84 हैं और मैथमेटिक्स के 108 हैं। इंग्लिश के 84 हैं, 12 7 84, 7 रूम से इंग्लिश वाले कवर कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के कितने हैं, मैथ्स के हैं 108, 12 9 108, 9 रूम कवर करेंगे मैथ्स वाले। ठीक है, सब लोग एक ही, हिंदी वाले हिंदी के रूम में रहेंगे, इंग्लिश वाले रूम में रहेंगे, मैथ्स वाले मैथ्स का रूम में रहेंगे। कवर अप अगर करें तो टोटल रूम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे 21 रूम्स हमें रिक्वायर्ड होंगे टोटल। इतनी बात खूब खोपड़िया में डाल लो भाई, तभी मजा आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 80। देखो पहली चीज आप ये चीज देख लिए, हमारा
हमारा HCF आ गया, प्रोडक्ट ऑफ HCF आ गया, एलसीएम निकाल लें भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, हाईएस्ट पावर देख लें, हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, 5 की 1 है, 4 3 जा 9 5 7 9 5 जा 45, 4 180 इंटू 7 कितना, 7 8 जा 56, 1260। तो हमारा ये पूछ रहा है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM कितना बैठ रहा है हमारा प्रोडक्ट, 1260 इंटू 12, 1260 इंटू 12। एक बात खूब ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ 3 नंबर हैं, 3 नंबर का कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ 2 नंबर के केस में होता है, 3 नंबर्स के केस में नहीं होता, 3 नंबर्स के केस में नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है, ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ए ग्रेड एक्स स्टूडेंट, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in section A and 36 students in section. Minimum number of books कितनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड है लाइब्रेरी में रखने के लिए, गिवन नंबर से ज्यादा चाहिए, मतलब क्या बोल रहा है, 32 36 का एलसीएम निकाल लो भैया, जो एलसीएम आए वही बुक्स हो जाएंगी रिक्वायर्ड। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM, फाइंड द HCF। HCF निकालना है इसका, HCF ऑफ 32 एंड 36 इजी है, आराम से निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो। अगर 80 स्टूडेंट्स और इंक्लूड कर जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 32 36 और 80 का, ठीक है, इतनी बुक्स हो जाएंगी। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ध्यान से कर लो भैया, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए अब क्या बोल रहा है भैया, इस तरीके के ट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन ट्री वाले क्वेश्चंस को कैसे करें। 11 तो हमने 253 को, अगर हम 11 से 11 टू 22, 11 3 23, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। 783 को जब हमने 253 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 253 बन जाए 253, 53 63 73 और 253 आ जाएगा फिर से, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 52783 2783 2783 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 41, 5 7 जा 35, 39, 5 2 जा 10 और 13, 13915 इसका आंसर हो जाएगा 13915। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, सेम बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, सारी वैल्यू निकाली, प्राइम फैक्टराइजेशन 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल लो चाहे तो ऐसे निकाल लो, ठीक है, ऐसे जैसे आपको इजी पड़े, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस तरीके से कर करके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और क्या आएगा भाई 2783 आ गया हमारे पास, इसको 2783 5 से मल्टीप्लाई, 2783 को किससे कर लें 11 से कर लें, तो कितना आएगा 253 आ जाएगा हमारे पास, 253 को किससे कर लें 11 से कर लें, और हमारे पास कितना आ जाएगा 23, ठीक है।
तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास कितने आ गए? 5 × 11 × 11 × 30। चलिए भाई, अब देखिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बोला, आर दी स्मॉलेस्ट प्राइम एंड दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम कितना होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम है हमारे पास 2। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम and the smallest composite number is 4. Smallest composite number. Justify. Are the smallest prime and smallest composite co-prime होंगे? Co-prime कैसे? Co-prime का मतलब सिर्फ वन उनमें कॉमन होना चाहिए। ये 2 हो गया स्मॉलेस्ट प्राइम, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो गया। तो ये किसको लिखते हैं? 2 × 1 लिखेंगे इसको 2 × 2 लिखेंगे। तो 2 तो कॉमन हो रहा है, तो जस्टिफाई नो, नो को नॉट। ठीक, चलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चलिए भाई ठीक है, यहाँ तक भी आपने 17th क्वेश्चन तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, और हम लोग 17th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 17 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में कैसे चलेगा। ठीक है, और देखिए भाई करते रहो, काम करो, जरूरी है, इट इज वेरी रिक्वायर्ड। और मैंने कोशिश ये करी है कि भाई पूरी की पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। कोई चीज नहीं समझ में आती है आप मेरे को कमेंट करो, मेरे से पर्सनल टॉक भी आप कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा करो, बट कर लो मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा करो ना करो। ओके, बाय बाय।